लंदन का मौसम हमेशा अजीब रहता है। कभी धूप छा जाती है, कभी बादलों का साया सब कुछ ढक लेता है। लेकिन उस दिन सिर्फ बादल नहीं थे, मौत भी आसमान में मंडरा रही थी। इंडियन डिटेक्टिव कबीर खान स्कॉटलैंड यार्ड के लिए काम करता था। स्मार्ट, शांत और थोड़ा सा सैरोसेस्टिक उसका नया केस था। एक गायब हुई लड़की अनाया शर्मा, 26 साल, भारतीय स्टूडेंट, आखिरी बार देखा गया था लंदन के हाई प्रोफाइल नाइट क्लब द वेलवेट रूम के बाहर। कबीर ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। 11:47 पर अनाया एक ब्लैक कोट वाले आदमी के साथ क्लब से निकलती है। उसके बाद कैमरा ग्लिच हो गया और स्क्रीन ब्लर हो गई। अगले दिन अनाया का फ़ोन थेम्स नदी के किनारे मिला, लेकिन बॉडी कहीं नहीं। केस आसान लग रहा था, लेकिन एक डिटेल अलग थी। उसके फ़ोन में आखिरी कॉल एक अज्ञात नंबर से आई थी और कॉल की ड्यूरेशन थी 6 मिनट। फाइल का नाम था द लास्ट कॉल। कबीर ने नंबर ट्रेस किया। सिग्नल आया एक अबैंडन्ड होटल के टॉवर से, रेगल क्रेस्ट। ये होटल 15 साल से बंद था, क्योंकि वहाँ एक आग में 5 लोग मर गए थे। रात 9 बजे कबीर वहाँ पहुँचा। गेट पर लिखा था कीप आउट, डेंजर जोन। अंदर धूल, टूटे हुए खिड़कियाँ और हवा में पुरानी जलती हुई खुशबू फैली थी। कबीर ने रिकॉर्डर चालू किया। डिटेक्टिव कबीर खान, 10:05, रीगल क्रेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आई, इनकमिंग कॉल, अननोन। उसने रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ हल्की लड़की की आवाज़, कबीर मुझे बचाओ। कबीर बोला, अनाया। बस स्टैटिक नॉइज़, फिर लाइन कट गई। कबीर टॉवर की छत पर चढ़ा। वहाँ एक पुरानी लैंडलाइन फ़ोन लगी थी, डिस्कनेक्टेड। लेकिन जब रिसीवर उठाया तो रिकॉर्डेड आवाज़ आई, यूर नेक्स्ट। उसी पल पीछे से धीमी आवाज़ आई, डिटेक्टिव खान। कबीर पलटा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक डायरी जो टेबल पर रखी थी। डायरी में लिखा था ट्रक बर्नर्स ब्राइटर दैन लाइज। अगली सुबह कबीर ने डायरी फोरेंसिक को दी। फिंगरप्रिंट्स मिले डॉ एलन ग्रेव्स के, एक साइकोलॉजिस्ट जो 15 साल पहले रेगल क्रेस्ट में रहता था। रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने 5 मरीजों के साथ आग में खुद को बंद कर लिया था, लेकिन पुलिस ने उसकी बॉडी कभी रिकवर नहीं की। कबीर ने डॉक्टर एलन का केस फाइल चेक किया। सभी मरीज थे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा विक्टिम्स, और हर एक का पैटर्न था हीलिंग थ्रू फियर। कबीर समझ गया ये कोई आम गोस्ट केस नहीं था। कोई जिंदा आदमी होटल में खेल खेल रहा था लोगों के दिमाग से। अगली रात कबीर वापस गया और ट्रैप सेट किया। उसने अनाया की दोस्त मीरा को कॉल पर रखा और कहा, कॉल उस नंबर पर जहाँ से अनाया की कॉल आई थी। मीरा ने कॉल की और उसका वॉइस एक स्पीकर से सुनाई दिया। फिर एक गहरी मेल वॉइस बोली, वेलकम बैक डिटेक्टिव। उसी पल होटल का जनरेटर चालू हुआ, लाइट्स ब्लिंक करने लगी और प्रोजेक्टर में एक वीडियो चला। अनाया कुर्सी पर बंधी थी। उसके गाल पर लिखा था फियर इक्वल्स ट्रूथ। कबीर ने पिस्तौल निकाली और बेसमेंट की ओर बढ़ा। वहाँ एक मैनहोल खुला था और एक आदमी खड़ा था, ब्लैक कोट में। कबीर चिल्लाया, हैंड्स अप। आदमी बोला, तुम सोचते हो मैं डॉक्टर एलन हूँ? अनाया कहाँ है? आदमी मुस्कुराया और बोला, वो यहीं है। और उसके पीछे ग्लास चेम्बर में अनाया थी, जिंदा जैसी लग रही थी पर 2 दिन पुरानी। आदमी ने स्विच ऑन किया, चेम्बर से गैस निकलने लगी। कबीर ने ग्लास तोड़ा, अनाया को बाहर निकाला, लेकिन वह बस एक एआई प्रोजेक्शन थी। आदमी बोला, ये सब तुम्हारे लिए था डिटेक्टिव। तुम झूठ बोलकर लोगों को बचाते हो, अब तुम्हारा सच सामने आएगा। बेसमेंट में ब्लास्ट हुआ, कबीर बच गया, पर आदमी गायब हो गया। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने केस साइकोलॉजिकल टेरर अटैक घोषित किया, लेकिन कबीर के घर पर एक कुरियर आया, एक सिम कार्ड और नोट। यू आंसर्ड द लास्ट कॉल, नाउ पिक अप द नेक्स्ट वन। कबीर ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग, डॉक्टर एलन ग्रेव्स।